हेलो एस्पायरेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे कंसिस्टेंसी के बारे में। देखिए, मोस्ट ऑफ द एस्पायरेंट्स इस अगस्त के मंथ में कंसिस्टेंसी से स्टडी नहीं कर पा रहे। दे आर थिंकिंग दैट उनके पास अभी बहुत टाइम है, बट इन रियलिटी टाइम बहुत कम है। देखिए, मेंस अगर हमें अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है, मेंस की प्रिपरेशन हमें अच्छी तरीके से अपनी करनी है, तो हमारे पास टाइम कहाँ पर है? अब बताइए। ये अगस्त का महीना आधा तो जा चुका है। अब हमारे पास सितंबर का, अक्टूबर का, नवंबर का और दिसंबर का मंथ है। दिसंबर में भी हम स्लोली स्लोली प्री की तरफ शिफ्ट होना शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली हमारे पास टाइम बहुत कम है। अगर हमें मेंस में अच्छा करना है तो इस टाइम को हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में कि हम किस तरीके से अपनी स्टडी को लेकर कंसिस्टेंट रह सकते हैं। आप एक बात बताइए कि एक्चुअली में हमारे पास टाइम कितना है। देखिए, आज से हम अगर देखें तो हमारे पास 284 डेज बचे हैं प्रीलिम्स 2026 में, जो कि 26 मई को होना है। अगर मैं आपसे पूछूं, इफ़ आई आस्क यू कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं इस टाइम, क्या आपका कोई जीएस का पेपर पूरा हुआ है? आपके कोई सा भी GS1, GS1, GS2, GS3 इसका सिलेबस पूरा हुआ है? क्या आपका ऑप्शनल में कितना सिलेबस आपका पूरा हो चुका है? ऑप्शनल कितना बड़ा है? क्या आपका पेपर 1 या पेपर 2 कंप्लीट हुआ है? ठीक है, कितने आंसर्स आपने लिखे हैं अभी तक? और आप ऐसे के बारे में भी सोच रहे हैं या नहीं? अगर आपको देखिए जीएस पेपर में, ऑप्शनल पेपर में, ऑप्शनल पेपर 1, 2 आंसर राइटिंग में अगर मास्टरी हासिल करनी है तो टाइम आप बताइए कहाँ पर है? अगर हम इन बचे हुए मंथ को भी अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं करेंगे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, अगर हम इनको अच्छी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर सकते, तब हम कैसे अपने मास्टर इसमें बन सकते हैं? आप बताइए। क्या हमारा मेंस अच्छा हो सकता है जब हमारा सिलेबस ही पूरा नहीं है? दिसंबर तक हम सिलेबस ही पूरा करेंगे और उसमें भी हम कह रहे हैं कि कंसिस्टेंसी से पढ़ाई नहीं हो रही, तब आप बताइए कि आप 2026 का अटेम्प्ट निकाल सकते हैं? नहीं। पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी अभी से। सारा गेम यूपीएससी में मेंस एग्जामिनेशन का है। प्रीलिम्स तो मेरे भाई सिर्फ क्वालिफिकेशन है, सारा गेम मेंस का है। तो हमको क्या करना है कि हर हाल में डेली पढ़ाई करनी है, 8 से 10 घंटे डेली। उसमें हमें अपने मेंस को प्रिपेयर करना है, और मेंस भी किस तरीके से वो भी देखेंगे हम। मैं आपको एक ऐसे यूपीएससी ने पूछा था, उसमें एक कोट आया था, उसके माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये ऐसे आया था, आई थिंक 2022 में, प्रिपेयर रूफ व्हेन द सन इज शाइनिंग। ये जो कोट है ये हर चीज़ एक्सप्लेन कर देगा कि हमें मेंस की प्रिपरेशन अभी करनी चाहिए या नहीं। देखिए, इस टाइम हमारे पास कोई प्रेशर नहीं है एग्ज़ाम का, हमारा माइंड फ्री है। अभी कोई प्रेशर नहीं है, टाइम है हमारे पास। अभी सूरज चमक रहा है, अभी कोई बरसात नहीं आई है। इसका कहने का यहाँ पर सेंस ये है कि अभी हमारे पास टाइम है मेंस प्रिपेयर करने का। प्री के बाद में वो टाइम नहीं आएगा, तब तक टाइम निकल चुका होगा मेरे भाई। प्री के बाद तो अगर आपके नोट्स प्रिपेयर हैं, आपका रिवीजन 1-2 बार हो चुका है,
ठीक है, आपने आंसर राइटिंग करी हुई है, आपने टेस्ट लिखे हुए हैं, फुल लेंथ टेस्ट आपने लिखे हुए हैं। ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट लिखना आसान काम बिल्कुल भी नहीं है। 3 घंटे में टेस्ट को पूरा करना, FLT को हालत ख़राब हो जाती है। इसलिए हमें ये ट्राई करना है कि दिसंबर तक हम सारा सिलेबस अपना पूरा करके मेहनत करके FLTs लिख पाएँ। 1-2 FLTs भी अगर हमने लिख दिए तब हम बहुत अच्छी पोजीशन में होंगे दिसंबर में। ठीक है, तो अभी क्या है, अभी मेंस प्रिपेयर करना है, अभी हमारे पास टाइम है, ये दिसंबर के पास ये टाइम नहीं आने वाला, फिर हम सीधा प्री की तरफ शिफ्ट करेंगे। ओके, नाउ हम देखते हैं कि अगर हम इस टाइम स्टडी कर रहे हैं तो थोड़ा हम टाइम डिवोशन के बारे में बात करते हैं। देखिए, मेंस को हमें भी 90% देना, अपने पूरे टाइम जितने टाइम भी आप पढ़ते हो, लाइक आप 90% आपको मेंस में देना है, उसमें भी 50-50% आपको डिवाइड करना, 50% GS को देना है और 50% ऑप्शनल को देना है, और 10% हमें प्री के लिए अभी से देना है। वाई? बिकॉज अगर हम इस टाइम पर दिसंबर तक CSET को पूरा कर लेते हैं, CSET की प्रैक्टिस कर लेते हैं, या फिर PYQ सोल्व कर लेते हैं लास्ट 30 ईयर के, CSET को अगर हम कर लेते हैं तो हमारे काफ़ी हद तक प्री की थोड़ी प्रॉब्लम कम हो जाएगी। बिकॉज जैन, फेब और मार्च में हमें CSET कम पढ़ना पड़ेगा, हम अपना टाइम GS को ज़्यादा दे सकते हैं, इसलिए 10% हम प्री को अभी से दे सकते हैं। और मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जो एकदम से नहीं आता है, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और इसमें भी अगर हम देखें GS में, ये जो हम मैथ्स को 90% टाइम देंगे, इसमें भी सबसे पहले हमें ऑप्शनल करना है, प्रेफरेंस डिवाइड करें, उसके बाद एथिक्स, फिर ऐसे, फिर GS2, GS3 और GS1। GS1 क्योंकि इसके सब्जेक्ट्स प्री में भी आते हैं, लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ओके, आर्ट एंड कल्चर। सो GS1 हमें लास्ट में करना, सबसे पहले हमें ऑप्शनल को तैयार करना है जितनी जल्दी हो सके। अगर ऑप्शनल हम अपना कर पाते हैं कंप्लीट, तब हमारे लिए बहुत बेनिफिट होगा। ओके, सो बाय एंड लार्ज अगर हम देखो रियलिटी में अगर 2026 का 2026 का अटैम्प्ट में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो मेरे भाई यही टाइम है वर्क हार्ड करने का। ठीक है, इस टाइम पर हम नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, आंसर राइटिंग हम ज़्यादा कर सकते हैं, दूसरों से एड ले सकते हैं। ये टाइम है कि टॉपर्स को भी को देखिए, उनसे कंटेंट निकालिए, उनसे लिखना सीखिए, किस तरीके से एग्जांपल्स, डायग्राम, ठीक है, और डाटा यूज़ होता है। तो ये वो टाइम है जो हम यूज़ कर सकते हैं अच्छे तरीके से, और हम मेंस में बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि एट द एंड फाइनल मेरिट मेंस से ही बनती है। जितना अच्छा हमारा मैथ्स जाएगा, चांसेस उतने ज़्यादा रहेंगे क्वालिफाई करने के। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रख सकते हैं, एंड आई वांट टू से अ वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।